पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा। नंबर 1 शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी, नंबर 2 कंट्रोल प्लस डिलीट कुंजी, नंबर 3 एल्ट प्लस डिलीट कुंजी और नंबर 4 शिफ्ट प्लस कंट्रोल कुंजी। दोस्तों यहाँ पर दुविधा में डालने वाला क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, शिफ्ट के साथ डिलीट है, कंट्रोल के साथ डिलीट है और एल्ट के साथ डिलीट है, तो ये दुविधा वाला क्वेश्चन है। लेकिन आपको याद करना है दोस्तों, जब भी कंप्यूटर में कोई ऐसा प्रोग्राम या कुछ ऐसे जो कंटेंट जिसे हम स्थायी रूप से परमानेंटली हम उसको हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए उत्तर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट की। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। जबकि दोस्तों कंट्रोल प्लस डिलीट जो है, इसका काम होता है कर्सर के जो ठीक बाद के शब्द है हम उसको हटाते हैं डिलीट की कंट्रोल प्लस डिलीट कुंजी से। जो कर्सर होता है उस कर्सर के ठीक बाद वाले शब्दों को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट कुंजी काम में लेते हैं। दोस्तों कई बार एक क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट ये कुंजी किस काम में आती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंट्रोल और अल्ट और डिलीट तीनों कुंजी एक साथ, दोस्तों ये कब यूज की जाती है। दोस्तों कभी कभार आपका फ़ोन आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, आपका कंप्यूटर यदि हैंग हो जाए, क्या हो जाए, हैंग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या करना है आपको, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट कुंजी दबा दीजिए। या तो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप शट डाउन हो जाएगा, या ऑन हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, या लॉग ऑफ हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सी कमांड है जो कंप्यूटर को हैंग होने के बाद यूज की जाती है, तो कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन यानी 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में नष्ट यानी डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर संग्रहित होती है। दोस्तों चाहे हमारा फ़ोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, इन सब में हम किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने के बाद वो फाइल या कुछ प्रोग्राम्स या फोटोज सारी की सारी रीसाइकिल बिन में चली जाती है। किस में चली जाती है, रीसाइकिल बिन में। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। तो रीसाइकिल बिन में चली जाती है डिलीट की गई फाइलें, और वहाँ से यदि आप डिलीट कर दोगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा हम डेस्कटॉप क्या होता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों डेस्कटॉप, वैसे तो दोस्तों डेस्कटॉप जो होता है वो एक प्रकार से कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, जिसको वॉलपेपर बोलते हैं, जिस पर कुछ आइकन होते हैं, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा परिभाषा में देखा जाए तो इस प्रकार देख सकते हैं, कंप्यूटर का एक प्राइमरी यूज़र इंटरफेस होता है डेस्कटॉप। दोस्तों जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, बूट करने के बाद जो स्टार्टअप की प्रक्रिया पूरी होती है, स्टार्टअप के बाद जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो दोस्तों एक डिस्प्ले हमें दिखाई देता है दोस्तों, जिसको हम बैकग्राउंड कहते हैं, जिसको हम वॉलपेपर कहते हैं। दोस्तों इस वॉलपेपर पर बहुत सारे फाइलें, टेक्स्ट या कुछ फोल्डर या कुछ आइकन दिखते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम डेस्कटॉप कहते हैं। दोस्तों ये था हमारा डेस्कटॉप। अब हम टास्क बार की बात करें। दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के जस्ट नीचे दोस्तों एक आयताकार पट्टी होती है। क्या होती है, एक आयताकार पट्टी। दोस्तों एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स में दोस्तों इस छोर की ओर यानी लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और राइट साइड में यहाँ पर दोस्तों घड़ी होती है। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, टास्क बार कहते हैं। माई कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, हमारा जो डेस्कटॉप होता है इसके ऊपर एक आइकन होता है जिसका नाम होता है माई कंप्यूटर। दोस्तों कुछ ड्राइव्स, प्रिंटर्स, कंट्रोल पैनल और दूसरे सिस्टम जो है, इनके अनुप्रयोग के लिए सक्षम बनाता है माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर क्या है दोस्तों, डेस्कटॉप पर एक महत्वपूर्ण आइकन होता है। इस प्रकार से हमारा ये 79 नंबर क्वेश्चन, जिसका उत्तर नंबर 1 होगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये रहा 80 नंबर। बग क्या है, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर विन्यास में त्रुटि, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों
हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती है जिनको बग कहते हैं। उत्तर नंबर 3 होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल और आस्की। दोस्तों ये आस्की जो होता है इसके बारे में वैसे ही मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था आस्की के बारे में, लेकिन एक बार फिर आपको बता देता हूँ आस्की क्या है। दोस्तों ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ये एक प्रकार का स्पेशल दोस्तों मैं कह सकता हूँ कॉमन फॉर्मेट होता है फाइलों का। वो कैसे होगा अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। दोस्तों आस्की का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोबारा देख लें, ए का मतलब होता है अमेरिकन, एस का मतलब स्टैंडर्ड, सी का मतलब कोड, फोर आई का मतलब इंफॉर्मेशन और फिर आई का मतलब इंटरचेंज। दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दोस्तों ये एक प्रकार का कंप्यूटर और इंटरनेट के अंदर टेक्स्ट फाइलों के लिए सबसे कॉमन फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में स्पेशल कैरेक्टर को 7 बिट बाइनरी नंबर के साथ दिखाया जाता है, शो किया जाता है। दोस्तों इसमें टोटल 128 कैरेक्टर होते हैं, 0 से लेकर के 127 तक इसमें जो कैरेक्टर होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो आप इतना याद रखें, कंप्यूटर और इंटरनेट की जो टेक्स्ट फाइलें होती है इनके लिए सबसे कॉमन फॉर्मेट जो होता है उसको बोलते हैं आस्की। बाकी सभी की सभी भाषाएं हैं। फोर्ट्रॉन है तो ये वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम आने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। बेसिक भाषा तो हम सब जानते हैं जो बेसिक कंप्यूटर की भाषा है। कोबोल जो है वो वाणिज्यिक भाषा है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर की 2 प्रकार की भाषाएं होती है। एक भाषा जिसको हम निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। निम्न स्तरीय भाषा में एक होती है मशीनी भाषा और एक होती है असेंबली भाषा। ये दोनों की दोनों निम्न स्तरीय होती है। जबकि उच्च स्तरीय भाषाओं की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है फोर्ट्रॉन। दोस्तों फोर्ट्रॉन जो होती है गणितीय कैलकुलेशन में काम आती है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में काम आती है। दोस्तों बेसिक ये भी उच्च स्तरीय भाषा है। और कोबोल, दोस्तों कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये वाणिज्यिक और व्यावसायिक क्रियाओं में काम आने वाली भाषा है। इस प्रकार से दोस्तों C++, जावा और HTML और SQL ये जो लैंग्वेज होती है ये उच्च स्तरीय लैंग्वेज होती है। तो उच्च स्तरीय लैंग्वेज कौन कौन सी है? फोर्ट्रॉन, कोबोल, C++, जावा, बेसिक, HTML, SQL आदि। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि HTML का पूरा नाम बताओ तो आप बता सकते हो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। SQL का नाम पूरा बताओ, स्ट्रक्चर्ड क्वायरी लैंग्वेज। चलिए दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा। उत्तर नंबर 4 ये रहा। 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन में CD अल्फ़ाबेट्स इन CDS IS। दोस्तों CDS IS में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? नंबर 1 कंप्यूटरीकृत प्रलेखन अर्थात कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, संगन डिस्क यानी कंडेंस डिस्क के लिए, पुष्टि डिस्क यानी कन्फॉर्मेंट डिस्क के लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। दोस्तों इसका पूरा नाम वैसे देखा जाए तो पूरा नाम इसका है, सबसे पहले हम CDS का पूरा नाम चेक करेंगे। C का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड, D का मतलब डॉक्यूमेंटेशन और सर्विस। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सर्विस उसके बाद में इसका पूरा नाम है ISIS, इसके साथ जोड़ देते हैं। तो ISIS पूरा नाम क्या होगा? दोस्तों ISIS का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। I का मतलब इंटीग्रेटेड, S का मतलब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों IS का मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार का बिब्लियोग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है CDS IS में CD अक्षरों का पूरा नाम बताना था, तो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं जो समय समय पर क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। HTTP, दोस्तों ये तो प्रोटोकॉल है, इसका पूरा नाम क्या है। दोस्तों पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दूसरा नाम है SMTP, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, प्रोटोकॉल है, इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तीसरा TCP/IP, ये भी होता है दोस्तों। TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी सही है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा। दोस्तों बहुत सारे नेटवर्क प्रोटोकॉल, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके बाद में SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके बाद में TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके बाद में IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों ये सारे के सारे प्रोटोकॉल है। कुछ प्रोटोकॉल और भी मैं आपको बताने वाला हूँ। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके बाद में है ETHER ईथरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद में एक और नाम है TELENET टेलनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों ईथरनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और कुछ मैंने आपको पहले बता दिए। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल होते हैं दोस्तों, इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन के बाद 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 83 के बाद 84। निम्न में से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है। नंबर 1 फेसबुक, नंबर 2 ब्लॉग, नंबर 3 RSS फीड और नंबर 4 UGC इन्फोनेट। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 UGC इन्फोनेट होगा। दोस्तों वेब, जो वेब है उसका न्यू वर्जन है 2.0 और इसमें खूब सारे नए वर्जन के साथ नई चीज़ों को अपडेट किया गया, फेसबुक, ब्लॉग और RSS फीड आदि, लेकिन ये नहीं है दोस्तों, उत्तर नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 86 नंबर। मार्क के अंतर्गत शब्दों यानी टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं। सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट, डेटाबेस। उत्तर नंबर 4 डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए क्या करना है। दोस्तों नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए क्या करना है, चलिए टू इंस्टॉल द न्यू फ़ॉन्ट, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट बटन पर जाना है। कहाँ जाना है? स्टार्ट बटन पर जाना है। स्टार्ट बटन के बाद में कंप्यूटर की सेटिंग में जाना है। कहाँ जाना है? कंप्यूटर की सेटिंग में। कंप्यूटर की सेटिंग के बाद कंट्रोल पैनल पर जाना है, सीपी पर जाना है, कंट्रोल पैनल पर। और कंट्रोल पैनल के बाद कहाँ जाना है? फ़ॉन्ट पर जाना है। कहाँ जाना है? फ़ॉन्ट, आपको फ़ॉन्ट दिखेगा और फ़ॉन्ट पर जा कर के दोस्तों यहाँ क्या करना है? इंस्टॉल न्यू फ़ॉन्ट। क्या करना है? इंस्टॉल न्यू फ़ॉन्ट। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखो, स्टार्ट, फिर सेटिंग, फिर कंट्रोल पैनल, फिर फ़ॉन्ट, फिर नई फ़ॉन्ट स्थापित, इंस्टॉल न्यू फ़ॉन्ट। उत्तर नंबर 2 होगा। 87 नंबर क्वेश्चन, उत्तर नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंधित है? वैज्ञानिक जानकारियों से खूब सारे सर्च इंजन आपके सामने हैं। गूगल है, याहू है, साइरस है, अल्ट्राविस्टा है, ठीक है, और बीइंग भी है। तो इनमें से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंधित कौन है? साइरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, साइरस। उत्तर नंबर 3 होगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, उच्च स्तर की भाषा, हाई लैंग्वेज, हाई लेवल की लैंग्वेज है। नंबर 1 डिस्क स्थान निर्भर, डिस्क स्पेस डिपेंडेंट, OS निर्भर, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट, मशीन स्वतंत्र, मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन निर्भर, मशीन डिपेंडेंट। दोस्तों हमारे सामने 2 प्रकार की लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं उच्च स्तरीय लैंग्वेज, एक होती है निम्न स्तरीय लैंग्वेज। दोस्तों सबसे पहले जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज होती है दोस्तों, ये पोर्टेबल होती है, यानी उच्च स्तरीय भाषाओं में कोई प्रोग्राम या कुछ लिख दिया गया है तो वो पोर्टेबल होता है। और मशीनी रूप से ये स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि दोस्तों विभिन्न प्रकार की मशीनों पर चलाए जा सकते हैं। तो ये मशीनी रूप से स्वतंत्र, यानी उत्तर नंबर 3 होगा। उच्च स्तरीय लैंग्वेज की बात हो रही है। इसी प्रकार से दोस्तों निम्न स्तरीय लैंग्वेज जो होती है
ये पोर्टेबल नहीं होती, मशीनिस्ट स्वतंत्र भी नहीं होती, अर्थात विभिन्न प्रकार की मशीनों पर ही इनको यूज नहीं किया जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तर नंबर 3 होगा, यानी उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मशीन स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। नंबर 1 डी स्पेस, नंबर 2 ग्रीन स्टोन, नंबर 3 विंडो, नंबर 4 लाइनक्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 विंडो होगा। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, न कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोस्तों एक प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सोर्स कोड यानी जिस कोड से वो प्रोग्राम बनता है उस कोड के साथ वितरित किए जाते हैं, जिस कोड को बदल करके अर्थात उस प्रोग्राम को सुधारा जा सकता है, उस प्रोग्राम में कुछ एडिटिंग की जा सकती है। इस प्रकार का दोस्तों सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है वो कॉपीराइट से मुक्त होता है। यूज़र अपनी सुविधा के अनुसार कुछ फीचर ऐड कर सकता है, कुछ चीज़ें ऐड कर सकता है इस सॉफ्टवेयर में, और इसका नाम होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दोस्तों बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे डी स्पेस हो गया, ग्रीन स्टोन हो गया, लाइनक्स हो गया और VLC मीडिया प्लेयर हो गया। तो ये सारे होते हैं। तो इस प्रकार से विंडो उत्तर होगा। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उत्तर नंबर 3। 92 नंबर क्वेश्चन है ई प्रिंट क्या है? एक सूची है, एक पत्रिका है, एक रिपोजिटरी है, एक हार्डवेयर है। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। दोस्तों ई प्रिंट एक प्रकार का ओपन रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर होता है, उत्तर नंबर 3 होगा। 93 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ई शोध सिंधु क्या है? ई शोध सिंधु क्या है? दोस्तों ई शोध सिंधु क्या है? उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम, प्राथमिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम, माध्यमिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम, प्रारंभिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। दोस्तों भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये विकसित की गई है ई शोध सिंधु, और इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा के लिए ई रिसोर्स के तौर पर काम करना। दोस्तों उत्तर नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, शोध गंगोत्री की एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है, ई समाचार पत्र, ई थीसिस, ई सिनॉप्स, ई जर्नल। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 ई सिनॉप्स होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समाकलित परिपथ इंटीग्रेटेड चिप, जिसको हम बोलते हैं समाकलित परिपथ बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं, IC का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाने लगा? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 तृतीय पीढ़ी होगा। सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी के अंदर दोस्तों नंबर 1 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, और स्टोरेज के लिए दोस्तों मैग्नेटिक ड्रम और का प्रयोग किया गया, और इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया। भाषाएं दोस्तों इसमें मशीनी और असेंबली थी। दोबारा देख लो दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें, नंबर 1 वैक्यूम ट्यूब, नंबर 2 स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम, इनपुट और आउटपुट के लिए चुंबकीय टेप और पंच कार्ड, और भाषाएं मशीनी और असेंबली भाषा। द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो दोस्तों द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग? ट्रांजिस्टर का प्रयोग। ठीक है। तृतीय पीढ़ी की बात करें दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का प्रयोग किया जाने लगा, उत्तर नंबर 3। दोस्तों माउस और कीबोर्ड का प्रयोग भी तृतीय पीढ़ी में हुआ था। चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो दोस्तों इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी तृतीय पीढ़ी में क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट। अब चतुर्थ में क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में हुआ। पांचवी पीढ़ी की बात करें तो दोस्तों पांचवी पीढ़ी के अंदर पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और भी बहुत सारी तकनीकें आ चुकी है जो वर्तमान में चल रही है पांचवी पीढ़ी। चलिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 तृतीय पीढ़ी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी हैं? दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम में 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है। नंबर 1 निम्न स्तरीय लैंग्वेज,
नंबर 2 उच्च स्तरीय लैंग्वेज। निम्न स्तरीय लैंग्वेज में दोस्तों मशीनी भाषा और असेंबली भाषा होती है, और उच्च स्तरीय भाषा में दोस्तों फोर्ट्रॉन होती है, कोबोल होती है, जावा होती है, C++ होती है आदि। तो हमारे देखो क्वेश्चन देखो, जीरो लो हाई लेवल्स गलत, कोबोल बेसिक एंड प्रोलोग गलत, फोर्ट्रॉन PLI और स्नोबॉल ये भी गलत। उत्तर नंबर 4 देखो, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा इन दोनों को संयुक्त रूप से निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं, और फिर लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा। 97 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा। 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है? अमेजॉन, सोनी, इंफीबीम, एप्पल। दोस्तों अमेजन के द्वारा विकसित किया गया है एक डिवाइस जिसका नाम है ई बुक रीडिंग डिवाइस किंडल। क्या नाम है? किंडल। उत्तर नंबर 1 होगा अमेजॉन। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता? दोस्तों ई बुक फॉर्मेट्स के लिए बहुत सारे रीडर होते हैं, और जिनकी बात करें तो BRF भी होता है, EPUB भी होता है, PDF भी होता है, AZW भी होता है, और IBA भी होता है, और RTF नहीं होता। दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन, सॉरी RTF भी होता है, RTF भी होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। उत्तर नंबर 1 होगा, क्योंकि दोस्तों ये ई बुक रीडर नहीं होता। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, उत्तर नंबर 1 होगा BRF ई बुक रीडर नहीं होता, बाकी सारी सही है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, इनमें से एक SMS DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है। दोस्तों MS DOS बूट डिस्क, MS DOS बूट डिस्क की आवश्यक फाइल trw.com, start.com, command.com, ver.com। उत्तर नंबर 3 command.com होगा। 100 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3। ये था लाइब्रेरियन का पेपर। अब आपके सामने पेपर आ रहा है टैक्स असिस्टेंट का पेपर 2018। कुछ क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं कंप्यूटर के, जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नंबर 1, 33 नंबर क्वेश्चन देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सी डिवाइस उपयुक्त नहीं है? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसके साथ बहुत सारी डिवाइस होती है, जिनमें माउस भी होती है, ई पेन स्टाइल भी होता है, कीपैड भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता? जॉयस्टिक। उत्तर नंबर 4 होगा। अब दोस्तों आपके सामने ये है, जॉयस्टिक होता क्या है? दोस्तों जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस। जो दोस्तों कर्सर जो होता है ना हमारा, इस कर्सर को दाईं बाईं ऊपर नीचे ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। वीडियो जो गेम खेलते हैं ना बच्चे, दोस्तों उसमें जॉयस्टिक काम में लिया जाता है। ज़्यादातर वीडियो गेम में ही काम में लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? दोस्तों विंडोज़ यानी विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। खूब सारी विंडोज़ हमारे सामने आती है। सबसे पुरानी विंडोज़ जिसमें 98 है, 2000 है, विंडो 2000, विंडो 98, विंडो XP, विंडो 7 और विंडो मैक OS और विंडो 10 वर्तमान में दोस्तों, और विस्टा VISTA विंडो विस्टा ये भी है। वर्तमान में दोस्तों सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडो 10। ठीक है, चलिए दोस्तों इस प्रकार से उत्तर नंबर 2 होगा। 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2। ये रहा 35वां क्वेश्चन, प्रिंट करने के लिए शॉर्ट की बताइए। दोस्तों जब भी आपको कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम या कोई आपने प्रिंट तैयार किया है या कोई फ़ोटो है, आप उसे प्रिंट देना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोस्तों Ctrl+P करना पड़ेगा। Ctrl+P से प्रिंट हो जाएगा, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा, Ctrl+S से सेव हो जाएगा, और Ctrl+Shift+P से क्या होगा? दोस्तों Ctrl+Shift+P से क्या होगा? जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज हो जाएगी। दोस्तों फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज होगा, ध्यान रखना दोस्तों। तो Ctrl+Shift+P से क्या होगा? फ़ॉन्ट साइज चेंज होगा। इस प्रकार से दोस्तों प्रिंट करने के लिए Ctrl+P होगा। उत्तर नंबर 2 होगा। ये था दोस्तों आज का एक बेहतरीन वीडियो।